प्रातः क्लास चल रहा था 15 अक्टूबर 1968, तीसरा पेज। वहाँ सत्युग में तुम कब बीमार नहीं पड़ते थे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी मिल जाता है। और यहाँ भले धन है परंतु बीमारी आदि तो है। तो बीमारी के कारण वो हैप्पीनेस तो नहीं रह सकती ना। कुछ न कुछ दुख होता ही रहता है। और उस सतयुग का तो नाम ही है सुखधाम। उसको कहते हैं स्वर्ग। सब स्वस्थिति में जाने वाले हैं। पैराडाइज कहा जाता है। तो बताओ, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा राज्य किसने दिया? दुनिया में तो ये बात कोई भी नहीं जानते। बल कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, उसमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का ज्ञान दिया। ये लक्ष्मी नारायण भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितनी पार्टीशन है। ये रावण राज्य है ना। रावण राज्य में कितने टुकड़े टुकड़े होते रहते हैं। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही फाउंडेशन पड़ता है। अभी भगवान आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। मऊ में आया कि नहीं आया? आया है। फिर यहाँ पार्टीशन है कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया है? तो रावण राज्य है ब्राह्मणों की दुनिया में? मऊ में या राम राज्य है? अभी भगवान भी आया हुआ है और फिर भी रावण राज्य। पार्टीशन है। ऐसे क्यों होना चाहिए? होना चाहिए? ये तो बहुत खराब बात। कम से कम द्वापर युग में द्वैतवादी युग होता है, रावण का राज्य होता है, वहां तो भगवान भी नहीं होता। होता है? भगवान नहीं होता है तो दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो कुल, ब्राह्मणों के दो कुल हो जाएं, दो पार्टीशन हो जाएं तो चलता है। लेकिन यहाँ तो क्या कहते हैं? भगवान है आया हुआ है और फिर भी दो दो पार्टीशन। एक पार्टी का दूसरे में नहीं जाता, दूसरे का पार्टी का पहले में नहीं आता। ये तो बहुत खराब बात हो गई है। और नाम रखा है मऊनाथ भंजन। भंजन माने टुकड़े टुकड़े कर देना। ये कहां से नाम डाला हुआ है? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो रावण राज्य है ना। रावण राज्य में कितने टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था।
कोई भी दूसरा राज्य नहीं था। वहां वजीर आदि भी नहीं होते हैं सलाह देने के लिए, ऐसा करो वैसा करो। वजीरों की दरकार किसको होती है? बुद्धू राजा को होती है या बुद्धिमान राजा को? राजाएं बुद्धू हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, तो उनको वजीरों की राय दरकार होती है। अब यहाँ इस दुनिया में देखो कितने मंत्री हैं, थोड़े मंत्री हैं या ज्यादा मंत्री हैं? मंत्रियों के पगार लगे हुए, क्योंकि जो राज्य चलाने वाला है वो बेअकल है। तो वजीर भी ऐसे ही तमोप्रधान पतित मिले, पतित को पतित मिले, करके लंबी हाथ कंगाल ही बनते जाते हैं और फिर कर्जा उठाते रहते हैं। काहे के लिए है? अभी बिल्डिंगें ज्यादा बन रही हैं कम बन रही हैं? और ज्यादा बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और कर्जा भी और ज्यादा उठाते जा रहे हैं। सतयुग में तो देखो अनाज भी फ्री मिलता है और यहाँ अनाज की कीमत और ये और बढ़ती जाती है। अभी धरती पुरानी है तो फल भी ऐसा ही मिलता है। सतयुग में तो अनाज फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहां जाकर सभी अनुभव करके आते हो, सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। अभी बाप बैठ समझाते हैं कि देखो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? उसका नाम द्वापर क्यों रखा गया है? द्वैतवादी है। अभी विकारी दुनिया है, फिर तुम पवित्र बन के निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है भगवानवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं तो तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई कब भी पढ़ाई से नहीं मिली होगी, कोई जन्म में पढ़ाई से राजाई नहीं मिली होगी। ये तो बाप ही आकर के नई दुनिया राजधानी स्थापन कर देते हैं। वो बाप भी है, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी है, सदगति देने वाला सदगुरु भी है। वो सुप्रीम फादर है, वर्षा भी सुप्रीम देते हैं। उन जैसा बड़ा वर्षा और कोई दे ही नहीं सकता है। वो सुप्रीम टीचर है, ऊंची पढ़ाई, सुप्रीमेसी वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं। सुप्रीम सदगुरु है और एक ही शिव बाबा है। बाबा माना वर्षा जरूर मिलना चाहिए। आज भी परंपरा चली आ रही है, बाप का वर्षा मिले न मिले, बाप अपने बच्चे को वर्षा दे या न दे, लेकिन बाबा अर्थात ग्रैंडफादर दाढ़े का वर्षा तो देना ही पड़े। तो बाबा से जरूर वर्षा मिले, भगवान जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे।
रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, ये है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इन रावण का राज्य 2500 वर्ष चलता है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाता हूं, और रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। फिर तुम्हारी आयु ही कम हो जाती है, अचानक अकाल मृत्यु होने लगती है, अनेक बीमारियां आदि होती रहती हैं। वहां नई दुनिया में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। तो दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। अभी अपन को कहलाते हैं हिंदू, क्योंकि पतित हैं तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ के द्वारा बैठ करके समझाते हैं, इनके बाजू में आकर के बैठते हैं और पढ़ाने के लिए आते हैं। ये भी पढ़ते हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं, और एक ही बाप टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद आकर के पढ़ावेंगे। ये पढ़ाई और ये ज्ञान गुम हो जाता है, क्योंकि तुम पढ़ करके देवता बन जाते हो, तो फिर पढ़ाई और ज्ञान की दरकार ही क्या। 2500 वर्ष सुख का वर्षा तुमको मिलता है, फिर होता है दुख। रावण का शाप मिल जाता है। अभी भारत बहुत दुखी है, ये दुखधाम है। पुकारते भी है, ये पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तुम्हारे में अभी कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी ही निकलती है। तो पढ़ाई में भी ऐसे होता है, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो पास विदानर होते हैं वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और दूसरों को पवित्र बनाते हैं वो प्राइज ले लेते हैं। माला होती है ना, 8 की माला है पास विदानर, फिर होती है 108 की माला, अर्थात फर्स्ट क्लास। तो प्राइज उनको मिलती है जो पहले 8 माला में आते हैं। जिनकी माला सिमरी जाती है तो वो थोड़े ही इनका रहस्य समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होते हैं 2 दाने मेरू, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही पवित्र बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, ये स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्माएं फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी पतित बन गई, फिर यही पावन बन करके पावन दुनिया में जावेंगे। तो फिर से इनको ऐसा पवित्र बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर में आकर के उनको पूजते हैं, वो ही पूज्य सो फिर पुजारी बन गए। विकारी बनने से फिर वो लाइफ का ताज नहीं रहता है, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो ये खेल बना हुआ है,
बेहद का वंडरफुल ड्रामा है। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। तो देखो ये सृष्टि का चक्र कैसे खुलता है। इस चक्र को एक ही बाप समझा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है। वो भगवान तुमको पढ़ा करके ये बनाते हैं। ये चित्र तुम्हारे अहम ऑब्जेक्ट को बताता है, और सभी जगह तो मनुष्य ही पढ़ाते हैं। कितने ढेर के ढेर सत्संग आदि होते हैं, उनमें कितनी ही प्रकार की बैठ कथाएं सुनाते हैं। सारी झूठी कथाएं हैं। 15 अक्टूबर 68 की वाणी का 4था पेज, ये सभी शास्त्र झूठे हैं। वो शास्त्र सुनते सुनते तुमको नीचे ही उतरना है। भक्ति से ही तुम नीचे गिरे हो, और भक्ति से जब दुर्गति होती है तब फिर भगवान आकर ज्ञान के द्वारा सद्गति देते हैं। अभी भारत बिल्कुल गिरा हुआ है, कितना गंध लगा पड़ा है, कितनी जेल शादी हैं, और कितनी खून रेजी आदि होती रहती हैं। ये है ही दुखधाम, और सतयुग को कहा जाता है सुखधाम। ये पावन दुनिया है। फिर विषय पतित बनने से बेसमझ बन गई। अभी भारत का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, क्योंकि विषय से है। पहले भारत पवित्र था तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, अभी वो पवित्रता नहीं है। तो देखो चारों ओर दुखी ही दुख है, और ये सुख दुख का चक्र फिरता ही रहता है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चे सुनते हो, फिर भूल जाएंगे। फिर जब आप आवेंगे तो यही ज्ञान मिलेगा। तुम बेहद के सारे विश्व की मालिक बन जाते हो। वहां नई दुनिया में मरने का नाम नहीं होता है, क्योंकि आत्मा खुशी खुशी से एक शरीर जाकर छोड़ती है और दूसरा लेती है। आत्मा कोई पार्ट मिला हुआ है, जैसे एक्टर्स को पार्ट मिलता है, शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। तुम बच्चों को ही बाप बाप पढ़ाते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है, और इसको समझने वाले भी तुम हो। समझने से ही तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। अभी तो दुख की दुनिया, आत्माएं आती रहती हैं, जाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पीछे वाली आत्माएं आती है दुखधाम में। तो ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। जो ज्ञान नहीं लेते हैं वो पीछे दुखधाम में आते हैं। मनुष्य को पहले सुख और पीछे दुख होता है। नई दुनिया तो फिर पुरानी होती है। ये बेहद की बात है। बाप नई दुनिया स्वर्ग बनाए रहे हैं, और तुम स्वर्ग के लिए पढ़ रहे हो। तो राजधानी नंबरवार होती है स्थापन, और नंबरवार उस राजधानी में पास होकर जाते हैं। या तो राजा बनेंगे या तो प्रजा बनेंगे। अगर ऐसे नहीं बनता तो ये सत्य की राजधानी कहाँ से आती? ये राजधानी स्थापन होती है संगम युग पर। कलयुग है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं।
नई दुनिया में कोई भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। इसलिए तुम बच्चों को अपने अंदर से 5 भूतों को निकालना है। इस पुरुषार्थ में ही मेहनत लगती है। बाप को याद न करने से फिर भूत पकड़ लेते हैं। क्या कहा है? रुद्रमाला के मण के रुद्राक्ष की माला कही जाती है। रुद्राक्ष में कोई में 1 मुख होता है, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8, कोई में 14 मुख भी होते हैं। ये 14 मुख किस बात की निशानी है? रुद्राक्ष कहा जाता है, शिवनेत्र नहीं कहा जाता। अक्ष माने आंख। शिवनेत्र तो एक शंकर को ही दिखाते हैं। शिव को रुद्र नहीं कहा जाता है। शिव रौद्र रूप धारण भी नहीं करते हैं। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो रुद्र कहा जाता है। तो जो रुद्र कहा जाता है वो 108 मणकों में भी प्रवेश करता है। तो 108 रुद्राक्ष मणकों में एक मुख दिखाना चाहिए। अनेक मुख क्यों दिखाए जाते हैं? क्या कारण बताया है? और कई आत्माएं प्रवेश करती हैं। हाँ, भूत प्रेत प्रवेश कर लेते हैं। और ये भूत प्रेत क्यों प्रवेश करते हैं? एक में क्यों नहीं प्रवेश करते? और रुद्राक्ष मणकों में इतने मुख क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि जितनी आत्माओं ने प्रवेश करके मुख धारण किया है, उस मुख से अनेक प्रकार की बातें बोली है, उनकी यादगार बने हुए हैं वो मुख। एक मुख से बात नहीं करेंगे, बार बार बात को पलटेंगे। तो रुद्राक्ष के मणकों में अनेक मुख भी दिखाए जाते हैं। जो यादगार है कि बच्चों में भूत भी प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि बच्चे याद नहीं करते हैं। याद न करने से भूत पकड़ लेते हैं। बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। तो अभी पाप नहीं करना है, परंतु माया ऐसी है जो पाप कराए ही देती है। इसलिए बच्चों को इतनी सावधानी दी जाती है। बच्चे नंबरवार पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति खुद पढ़ते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी वो दूसरों को भी अच्छी रीति पढ़ावेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, आपस में कानाफूसी नहीं करेंगे। क्योंकि बाप की बातें प्यारी लगती हैं, एक दूसरे की बातें प्यारी नहीं लगती हैं। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। वो बाप सुप्रीम फादर भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। सभी को साथ ले जाएंगे और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। यहाँ तुम बच्चों को
ये शास्त्र आदि की बातें सब भूल जानी। क्या याद रहना है? एक बाप की बातें याद रखनी है। अंत में वो भी भूल जाएंगे। एक बाप, दूसरा न कोई। पवित्र बनना है ना, वहां तो कोई विकार नहीं होता। ये देवताएं हैं ही मोहजी, अकाल मृत्यु कभी होता नहीं है, रावण ही नहीं होता। योग बल से पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर के गर्भमल में प्रवेश करेंगे। यहाँ तो देखो गर्भ जेल है, सजाएं भी खानी पड़ती हैं। तुम लोग बाहर निकलो, उठो यहाँ से, उठो उठो उठो। नहीं तो कान पकड़ो, अभी बात नहीं करेंगे। पकड़ो पकड़ो, जो कान नहीं पकड़ते वो बाहर निकलो। कान पकड़। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है, फिर शारीरिक कर्म भोगना पड़ता है। वहां तो कर्म विकर्म होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? कारण क्या है? वहां नई दुनिया में, सतयुग में कर्म विकर्म क्यों नहीं होते? वहां देहभान ही नहीं होता, वहां आत्माभिमानी होकर रहते हैं। यहाँ भी अगर हम आत्माभिमानी होकर रहे हैं 100%, तो यहाँ भी कर्म करते हमारे कोई विकर्म नहीं बनेंगे, छी कर्म हो नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ तो 5 विकार हैं, इनको भूत कहा जाता है। इन भूतों को आकर के बाप ही निकालते हैं। तो भक्ति मार्ग में कहाँ ले जाते हैं भूत निकलवाने के लिए? है? अरे कोई खास मंदिर है भारत में प्रसिद्ध है? भूतनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर। कहाँ जाते हैं? बालाजी में भूत निकालने के लिए ले जाते हैं ना। आधा कल्प का ये भूत बड़ा मुश्किल निकलता है। इस पढ़ाई में बहुत मजा है। दिल में समझते हैं हम अभी बाप के बने हैं, फिर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परंतु शर्त ये है कि स्वर्ग का मालिक बनने से पहले हमारे अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए। अगर विकार होगा तो मालिक बनने के बजाय और ही सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। विकारी बनते हैं तो बच्चे फौरन लिखते हैं, बाबा हम गिर गए, अभी हमारे ऊपर रहम करो। बाप कहेंगे जो कुछ भी होता है, तुमने जो भी किया वो सारी कमाई चट हो गई, अभी फिर नए सिरे तुमको मेहनत करनी पड़े। तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मेहनत लगती है, कायदे बहुत है। शादी भी भल करे, परंतु पवित्र रहने से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो हम क्यों न एक जन्म के लिए पवित्र बने? ये पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे इतने ये 400-500 करोड़ मनुष्य सब खलास हो जाएंगे क्या? हाँ, सिर्फ छोटा सा भारत ही बचेगा। ये समझने की बात है। सच बाप सच खंड में ही आते हैं और खंड झूठ खंड है। झूठ टिक नहीं सकता।
तुम बच्चे अभी नॉलेजफुल बन रहे हो और बाप ही तुमको नॉलेजफुल बनावेंगे। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम भी सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बन जावेंगे, सचखंड में चले जावेंगे। बच्चे को कोई घड़ी घड़ी कहना नहीं होता है कि मुझे याद करो, और यहाँ बाप को कहना पड़ता है। क्यों? है? लौकिक बच्चे होते हैं तो बाप बच्चों से घड़ी घड़ी कहता है मुझे याद करो, बाप नहीं कहता। लेकिन बच्चे ज्यों ज्यों समझदार होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बाप को याद करते हैं कि बाप से हमें वर्षा मिलेगा। तो वहां कहना भी नहीं पड़ता, बिना कहे ही याद करते हैं। और यहाँ बार बार कहना पड़ता है बच्चे मुझे याद करो। ऐसे क्यों? क्योंकि वहां कहने वाला बाप भी देह अभिमानी है और यहाँ बाप आत्मा अभिमानी है। बाप नहीं कहता, उसे अहंकार रहता है। याद करे तो करे, न करे तो न करे, करेगा तो वर्षा दूंगा, नहीं करेगा तो वर्षा नहीं दूंगा। और यहाँ तो बाप कहते हैं कोई याद करे या न करे, सुख और शांति का वर्षा सब बच्चों को दूंगा, शांति धाम सब बच्चों को ले जाऊंगा। तो घड़ी घड़ी कहना होता है। वहां लौकिक दुनिया में तो बाप को याद करने में बच्चे आप ही हिर जाते हैं। तो बाप भी कहते हैं घड़ी घड़ी मुझे कहना थोड़ा ही है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कहता हूं कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को श्रीमत मिलती है, जानते हैं कि बच्चे श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे, वो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं याद करो, बाप को भूलो मत, इसमें बंधन तो कोई भी नहीं है। बाप की याद में कोई बंधन है क्या? है? नहीं है। माया बांधती नहीं है। माया का बंधन नहीं है क्या? माया का बंधन तो है। अच्छा, मीठे मीठे से किल्दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। छोटा सा रात्रि क्लास है, 16 अक्टूबर 1968 का। यहाँ बच्चों को अनुभव भी सुनाना पड़ता है, क्योंकि ये पढ़ाई है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग बातें हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, इसमें अहम ऑब्जेक्ट है। ये अहम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। भक्ति में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ये ज्ञान में कोई भक्ति नहीं है। देवताएं तो बरोबर इनके राज्य में थे, स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र थे। उनको कहा जाता है पवित्र दुनिया। सतयुग में भारत बहुत धनवान था, विलायत वाले भी आए तो यहाँ आमदनी के लिए आए, कितना आकर के डेरा डाला। फिर आस्ते आस्ते विदेशियों ने, विलायत वालों ने भारत की राजधानी ले ली। धन के लिए आए थे, कितना धन अतिचार ले गए। अनाज आदि सब यहाँ से ही जाता था। भारत को अभी भूख है,
तो वहां से लाखों टन अनाज मंगाते। पहले भारत ही कितना साहूकार था, और तो कोई दूसरे धर्म वाले इतने साहूकार नहीं थे। झाड़ में क्लियर दिखाई पड़ता है। तो कहानी बन गई है। तुम भी समझाते हो 5000 वर्ष पहले भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता सनातन धर्म था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। अभी तो कलयुग है, पहले सतयुग था। तो सतयुग से कलयुग कैसे बना, सचखंड से झूठ खंड कैसे बना, ये एक कहानी बन जाती है। देव देवताओं का राज्य था, वो कहाँ गया? अभी तो रावण राज्य है, आसुरी राज्य। तो बाप बेहद की कहानी बैठ सुनाते हैं, जो कहानी और कोई भी नहीं जानते हैं। वो साधु संत महात्माएं तो नेति नेति कहते गए, नाराज फुल बाप तो एक ही बार आकर के सुनाते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और आकर के कहानी भी सुनाते हैं कि सतयुग में इन देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों की 8 पीढ़ी चली। इन्हों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बाप सुनाते हैं। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और कोई जानता ही नहीं है। 8 पीढ़ी चली है। तो ये हिस्ट्री हुई कि त्रेता में राम सीता, इनकी 12 पीढ़ी चली, किंतु वहां 2 कलाएं कम हो गई, तो उम्र कम हो गई, माया पर जीत पहन नहीं सकी। तो ये कहानी बनी हुई है। पवित्र देवताओं को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता। आधा कल्प भारत पवित्र, अभी रावण राज्य है अपवित्र। पतित बन गए, फिर देवी देवता अपन को कह ही नहीं सकते। राम को क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि युद्ध के मैदान में युद्ध करना पड़ता है। जीत पहन रहे हैं, आधा कल्प विकारी, देह अभिमानी रहे। सतयुग में रावण राज्य है नहीं, राम और रावण 2 हैं। राम राज्य कहा जाता है ईश्वरी राज्य को। तो राम कहने से ही पतित पावन बुद्धि में आता है। स्त्री पुरुष दोनों ही पुकारते हैं कि हमको आकर के पावन बनाओ। बाबा हम पतित बन गए हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। आत्मा पुकारती है शरीर द्वारा। तो फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानता। जो नहीं जानते हैं वो कौन वंशी हैं? जो बाप को नहीं जानते, बाप के ज्ञान को नहीं जानते, वो कौन से वंशी हैं? शूद्र वंशी हैं। तो देशक वाले कौन से वंशी हो गए? बाप को जानते हैं, बाप के ज्ञान को जानते हैं, तो शूद्र वंशी हैं न जानने वाले। शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण तब बने जब उनका ब्रह्मा इस दुनिया में मौजूद हो। ब्रह्मा मौजूद है, इसलिए मुरली में पूछा उन ब्राह्मणों से, पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। अब ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में, तो तुम ब्राह्मण यहाँ कहाँ से आ गए? ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए और ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए, फिर ब्राह्मण से देवता बने। तुम्हारा ये विराट रूप का चित्र भी है, श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी भी है, ये राधे की भी कहानी है, तो कृष्ण के भी 84 जन्मों की कहानी है।
फिर ब्रह्मा सरस्वती के भी 84 जन्मों की कहानी कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ये लीप युग है। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? कहेंगे 84। ये पहले पहले कौन था? कहेंगे कृष्ण। फिर गिरते गिरते पतित बने। तो ये भी पतित बनाना भी क्यों लगा दिया है? यह ब्रह्मा भी पतित बनाना भी क्यों लगा दिया? ये भी पतित बना और तुम भी पतित बने। फिर भाग्यशाली रथ चाहिए। क्या कहा है? भाग्यशाली रथ कौन सा हुआ? ब्रह्मा हुआ या कोई और बाद में हुआ? अरे ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए। पहले ये कौन था? कृष्ण था। फिर गिरते गिरते पतित ब्रह्मा बना। ये ब्रह्मा भी पतित बना ना, जैसे तुम भी पतित बने। फिर भाग्यशाली रथ चाहिए। इसके लिए पतितों को पावन बनाने के लिए भाग्यशाली रथ चाहिए। भारत में पतित बनते ही हैं रावण के कारण। अभी टाइम पूरा हुआ। ये पुरानी दुनिया तमो प्रधान आयरन एज है, ये तुम समझ जाते हो। और समझने के लिए तुम्हारे पास आते तो बहुत हैं, फिर कोई पवित्र बनते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं पवित्र नहीं बनेंगे तो पद कैसे पावेंगे? एक बार सुना है तो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। पापों की सजा भी भोगनी पड़ती है। जो पावन थे वो ही पतित बने। ये रिपीटेशन चल रही है। तुम ब्राह्मण अभी बने हो जबकि बाप आए हैं। पहले तुम शूद्र थे। कब है? कब शूद्र थे? अरे बेसिक में थे तब क्या थे? हैं? वहां बाप आए हैं? ब्राह्मण तुम अभी बने हो जबकि बाप आए हैं। पहले बाप आया या माँ आई? बाप तो था लेकिन माँ के रूप में आई, बाप नहीं आया। तो पहले तुम शूद्र थे। इस दुनिया में भी ब्राह्मणों में ये परंपरा चलती है। बच्चा जब माँ से पैदा होता है ब्राह्मणों के घर में तो शूद्र होता है या ब्राह्मण होता है? हैं? क्यों? ब्राह्मण घर में पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं है? हैं? हाँ, संस्कारी नहीं है। वो पहले जन्म में शूद्र ही कहा जाता है। अगर ब्राह्मण हो तो उसका यज्ञोपवीत करने की क्या दरकार है? जब यज्ञोपवीत हो जाए, 3 धागों का धारण करने वाला हो जाए, वो 3 धागे एक ब्रह्म पाश में फंस जाएं, उनका कनेक्शन बुद्धि में आ जाए, तब कहा जाए ब्राह्मण हुआ। तो पहले तुम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन करके पढ़ते हो, फिर देवता बन जाएंगे, फिर तुम नीचे गिरेंगे। पहले भारत पावन, अभी पतित। ये कौरव राज्य है। गीता में भी कौरव और पांडवों की बात है। तुम गुप्त सेना हो, अननोन वॉरियर्स हो,
तुम योग बल से माया से लड़ाई लड़ते हो। 5 विकारों पर जीत पावेंगे तो जगत जीत बन जाएगी। ये बेहद की कहानी है। 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं होती है। सचवी दुनिया है फूलों का बगीचा, अभी ये दुनिया है कांटों का जंगल। इसमें बड़े बड़े कांटे भी हैं। कलयुगी मनुष्यों ने श्री कृष्ण को बड़े से बड़ा कांटा बनाई दिया है। क्या कहा है? कौन सी आत्मा हुई बड़े से बड़ा कांटा है? श्री कृष्ण माना। दूसरा नाम ब्रह्म, तीसरा नाम है? है? अरे तीसरा नाम भी बता दो। दादा दादा लेखराज। अच्छा, वो रचना है कि रचयिता है? रचना ज्यादा है पावरफुल होती है या रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है? तो कैसे कह दिया कि कृष्ण बड़े से बड़ा कांटा है? उसका बाप उससे बड़ा कांटा नहीं हुआ है? एक है भक्ति मार्ग में जिसे कृष्ण कहा जाता है, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। वो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। और एक है संगम युगी कृष्ण, जिसे बाप भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। तो संगम युगी कृष्ण जो बड़े से बड़ा फूल बनता है, उस फूल का नाम क्या है? अरे बड़े फूल का नाम क्या होता है? कमल फूल, किंग फ्लावर। जो किंग फ्लावर होता है स्वर्णम युगी संगम युग में, वो ही कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा कांटा बनता है। कहते हैं उनको 16,108 रानियां थी। दादा लेखराज को थी क्या? है? तो बड़े से बड़ा कांटा कौन हुआ है? कौन हुआ? संगम युगी कृष्ण। तो सबसे बड़ा कांटा तो ये हुआ ना। शास्त्रों में कितनी मूर्खता की बातें लिख दी। तुम जो जन्म बाई जन्म सुनते आए हो, वो सब झूठा सुनते आए हो। वेद शास्त्र जो भी सुनते आए, वो सब भक्ति की अंधश्रद्धा की बातें। अभी तुमको मिलता है ज्ञान, और ज्ञान मिलता भी है एक ही बार, बार बार नहीं मिलता है। कोई संस्कार ले जाते हैं तो फिर आकर के ज्ञान ले सकते हैं। यज्ञ के आदि में बहुत सी आत्माएं संस्कार लेकर के गई, शरीर छोड़ करके, वो फिर आकर के ज्ञान ले रही। कोई छोटेपन में भी अच्छा समझ जाते हैं, तो क्या समझा जाता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में ब्राह्मणत्व के संस्कार धारण किए। तुम्हारे से जो जाते हैं तो जरूर संस्कार ले जाते हैं, फिर आकर के ज्ञान लेते हैं। ओम शांति।